हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू मल्टीपर्पज यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट सेकंड 2 पार्ट्स अभी तक करे। अब क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो थर्ड पार्ट है, एफ सच दैट आर टेंस टू आर, आर टेंस टू आर मतलब रियल नंबर का रियल नंबर से फंक्शन है गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एफ एक्स आपको एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं, इसके लिए सबसे पहले एफ such that r tends to r and फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो रियल नंबर्स आपको पता होगा, जैसे कि रियल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, ऑल द नंबर्स आर रियल नंबर्स, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4। रियल नंबर में सारे ही नंबर्स आते हैं एंड √2 √3 √4 1/2 1/3 1 फ्रैक्शनल वैल्यू भी आती है। ठीक है, सारी वैल्यूज आपकी जो है किसमें आते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल नंबर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है रियल नंबर कहलाता है। उसमें सारे इंटीजर्स भी आते हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। सारे इरेशनल नंबर भी आते हैं। ठीक है, सिर्फ एक ही नंबर्स रियल नहीं होते हैं जो रूट के अंदर माइनस में होते हैं। जैसे -4 लिख देंगे, दिस इज नॉट रियल, ये इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। ये कहलाएगा 4i² और इसका स्क्वायर रूट होगा 2i। आई इमेजिनरी कहलाता है। इसमें आइलर ने इसकी खोज की थी। ठीक है, खैर इससे कोई लेना देना है नहीं अभी। रियल नंबर फिलहाल आपके ये हैं, एफ सच दैट आर टेंस टू आर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ पर, इसको चेक करते हैं। रियल नंबर का रियल नंबर से यहाँ पर आपका फंक्शन आपको चेक करना है। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सबसे पहले हम सब 1 रखते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 की इमेज बन गई 1। ये आपके कोडोमेन हो गए, कोडोमेन, और ये हो गया आपके डोमेन। डोमेन को यहाँ पर प्री इमेज भी बोली जाती है, प्री इमेज। आप प्री इमेज जो जिस डोमेन की यहाँ पर इमेज बनेगी वो रेंज कहलाएगी। ठीक है, कोडोमेन बहुत सारी होंगी लेकिन रेंज वही कहलाएंगे जिनकी इमेज बनी होगी। अब यहाँ पर -1 रखते हैं, तो -1 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, +1। ये देखिए, फिर आपने 2 रखा, 2 x की जगह 2 रखा, 2 का स्क्वायर 4, तो इसकी इमेज बन गई 4। फिर आपने -2 रखा, तो -2 की इमेज भी क्या बन गई 4। तो ऐसे आप 1 2 रख के ही आपको आइडिया आ जाएगा कि ये फंक्शन इंजेक्टिविटी को फॉलो कर रहा है या सर्जेक्टिविटी को फॉलो कर रहा है। मतलब ये 1 1 है या ऑन 2 है। तो इससे हमें 2 ही यहाँ पर रख के 1 -1 2 और -2 रख के क्लियर हो जा रहा है कि एक से अधिक 2 डोमेन की यहाँ पर सिंगल इमेज बन रही है। 1 की इमेज भी 1 बन रही है, -1 की इमेज भी 1 बन रही है, 2 की इमेज भी 4 बन रही है, -2 की इमेज भी 4 बन रही है। तो इसका तो 1 1 फंक्शन होने का यहाँ पर सवाल ही पैदा नहीं होता है। सो इट इज नॉट ए 1 1 फंक्शन बिकॉज every unique domain has not unique image, not unique image. Every unique domains has not unique image, so it's not a 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन तो होगा ही। अब इसको चेक करता है ऑन टू। मार्कर में इंक भी डाउन होगी। ऑन टू फंक्शन चेक करने के लिए सबसे पहले ऑन टू में क्या होना चाहिए, जो कोडोमेन है वो रेंज के इक्वल होनी चाहिए। अब इसकी रेंज देखिए क्या आ रही, रेंज तो ये आ रही है, रेंज आपकी आ रही 1 4। यदि आगे देखा जाए तो 9 आ सकती है। उसके बाद क्योंकि स्क्वायर के फॉर्म में है 16 आ सकती है, 25 आ सकती है। इसी प्रकार से परफेक्ट स्क्वायर आएगी। क्या आएगी, परफेक्ट स्क्वायर।
और जो इस साइड यदि कोडोमेन में देख रहे हैं, कोडोमेन आपका क्या है, कोडोमेन रियल नंबर्स है, यहाँ चेक करना आप हमेशा, कोडोमेन आपका यहाँ चेक करने की आवश्यकता है। इधर देखिए वो रियल नंबर का रियल नंबर से फंक्शन है, ठीक है, r गोज टू r, ये है आपके कोडोमेन। तो अब कोडोमेन में जो है इतनी सारी आ रही है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस, क्या ये पॉसिबल है? इट इज नॉट पॉसिबल। क्या r इसमें कोडोमेन के इक्वल हो सकता है? रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। सो तो क्या है, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन है। आप चेक कर देख सकते हैं यहां पर, जो आपका ऑन टू फंक्शन है उसके लिए हर एक जितने भी कोडोमेन है हर सबकी इमेज बननी चाहिए। सबकी इमेज बनना पॉसिबल है ही नहीं यहां पर, ठीक है। माइनस तो यहां पर आएंगे ही नहीं क्योंकि स्क्वायर में है, माइनस यहां पर पॉसिबल ही नहीं है। तो इट इज नॉट ए ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ये जो है ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो न ये 1 1 है न ये ऑन टू फंक्शन है। इस प्रकार से आप इसको चेक कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ी सी ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो 4th वाला है, मैं सारे पार्ट एक एक करके आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि थोड़ी सी आपके जो है फंडामेंटल इसमें क्लियर हो जाए, ठीक है। f such that n, 4th वाला n टेंस टू n, अब देखिए फंक्शन दिया है f such that n टेंस टू n, n goes to n एंड fx is equal to x क्यूब, यहाँ पे fx से x क्यूब के इक्वल दिया हुआ है, और नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर से फंक्शन है। डोमेन भी नेचुरल नंबर है और कोडोमेन भी नेचुरल नंबर, ये कोडोमेन होता है, डोमेन होता है। तो इसके लिए आप सबसे पहले ये तो बनाएंगे ही बनाएंगे, ओव्यूल आपको बनानी ही है। दिस इज नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर से फंक्शन है, ठीक है। नेचुरल नंबर्स में आपका क्या आएंगे, 1 2 3 4 5 6, 2 4 ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। चलिए अब fx इज इक्वल टू, आपने x की जगह 1 रखा, ठीक है, ये आपके हो गया कोडोमेन और ये आपका हो गया डोमेन। दो ओव्यूल आपके बनेंगे, एक डोमेन का और एक कोडोमेन का, जिसकी इमेज बनेगी वो रेंज कहलाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपने x की जगह 1 रखा, 1 पुट करा तो 1 का क्यूब आपका क्या हो गया, 1 हो गया। फिर आपने x की जगह 2 रखा, 2 का क्यूब क्या हो गया, 8 हो गया। फिर आपने 3 रखा तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, सॉरी 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, वो हम दिखा नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर आप 3 रखेंगे तो 27 आएगा, 27 दिखाना पॉसिबल नहीं है, इतना बड़े थोड़ा दिखाना है कि आइडिया के लिए दिखाना है आप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 का बनेगा 27, 4 का बनेगा 64, 5 का बनेगा 125, 6 का बनेगा 216, ऑल आर नेचुरल नंबर। तो सारे यूनिक डोमेन की जो है यूनिक इमेज यहां पर बन रही है। सो एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज, सॉरी इमेज, रेंज भी कह सकते हैं, इमेज इज यूनिक, एवरी यूनिक डोमेन्स इमेज इज यूनिक, सो इट इज 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन मतलब इंजेक्टिविटी, इंजेक्टिविटी तो ये इंजेक्टिव फंक्शन तो है क्योंकि हर एक डोमेन की एक यूनिक इमेज बन रही है। 1 की 1 बन रही है, 2 की 8 बन रही है, 3 की 27 बनेगी, 4 की 64 बनेगी, 5 की 125 बनेगी, 6 की 216 बनेगी। जो जो आप नेचुरल नंबर बनेंगे उसकी अलग अलग इमेज यहाँ पर बनेगी। तो ये 1 1 तो है, लेकिन आपको चेक करना ऑन टू, ऑन टू या सर्जेक्टिव। ऑन टू या सर्जेक्टिव के लिए
हर यहाँ पर जो कोडोमेन है, जितने भी यहाँ पर कोडोमेन होंगे उन सबकी इमेजेस बननी चाहिए। क्या सबकी इमेजेस बनेगी? देखिए आप 1 की तो 1 बन रही है, 2 की यहाँ पर 8 बन जा रही है, ये 2 कहाँ गया, ये 3 कहाँ गया, ये 4 कहाँ गया, ये 5 कहाँ गया, ये 6 कहाँ गया। हर कोडोमेन की इमेज बनना पॉसिबल यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोडोमेन आपका हो जाएगा 1 2 3 ऑल द नेचुरल नंबर इंफिनिटी तक। बट रेंज इज इक्वल टू 1 8 27 and 64 and 125। ठीक है, तो इसलिए रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। बट होना क्या चाहिए? रेंज कोडोमेन के इक्वल होना चाहिए। तो यहां पर ये कह सकते हैं आप रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। सबसेट नहीं होना चाहिए, बल्कि रेंज और कोडोमेन को क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। जितने भी कोडोमेन में एलिमेंट है उन सबकी इमेज यहाँ पर फॉर्म होनी चाहिए। तो सारी इमेज फॉर्म होना पॉसिबल नहीं है, सो इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन, सो इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन, ये ऑन टू फंक्शन नहीं हुआ। ठीक, तो इस तरीके से आप कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आई थिंक बहुत इजीली यहाँ पर आ जाएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होती है, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन तो होता है नहीं है, बच्चों को बहुत टफ लगता है रिलेशन एंड फंक्शन, बट थोड़ी सी प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। जो बच्चा प्रैक्टिस करता है लगातार, उसको पकड़ लेता है, उसकी मेन चीज को पकड़ लेता है, तब ऑन टू होता है, तब 1 होता है, तो उसको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। उसके बाद देखिए आगे एक लास्ट है, इसी का पार्ट, इसको भी बता देते हैं। f such that z tends to z given by fx is equal to x square। यहां पर आपको fx is equal to x square दिया हुआ है। अब आपको fx is equal to x square दिया हुआ है, तो इसके लिए पहले z जो है यहाँ पर क्या है? इंटीजर्स होते हैं। तो अब आपको चेक करना है कि ये 1 है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने 1 रखा, तो 1 की इमेज बन गई आपकी 1। चलिए ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ। आपने -1 रख दिया, -1 का स्क्वायर भी क्या हुआ? +1। -1 की इमेज भी क्या बन जाएगी? 1 बन जाएगी। अब आपने 2 रखा, 2 की इमेज बन जाएगी 4। फिर हमने -2 रखा, -2 की इमेज भी क्या बन जाएगी? 4। सॉरी, जो फंक्शन यहाँ पर जरा सा गलत हो गया है, रॉन्ग फंक्शन लिख दिया। तो जो 5th वाला है फंक्शन fx इज इक्वल टू x³ है, बल्कि x², ये x³ है, सॉरी बाय मिस्टेक वो हमने सेकंड वाला लिख दिया था। 5th है आपका fx z tends to f such that z tends to z fx is equal to x³। इंटीजर का एक तो 2 व्यूल्स हमने यहां पर बनाए, एक ही बन गया, एक ही बन गया। तो यहां पर सबसे पहले आपने z का z से, इंटीजर से, डोमेन भी इंटीजर से और कोडोमेन भी आपका इंटीजर है। तो पहले आपने 1 रखा, तो 1 का क्यूब क्या हो गया? 1 बन गया। फिर आपने -1 रखा, अब -1 का क्यूब क्या हो जाएगा? -1 इंटू -1 इंटू -1। -1 का क्यूब भी आपका क्या? -1 हो जाएगा, सॉरी, -1 का क्यूब क्या हो जाएगा? -1। आपने 2 रखा, तो इसकी भी इमेज बन गई 2 का क्यूब 8 पर। आपने -2 रखा, -2 का क्यूब हो गया आपका -8। तो एवरी यूनिक डोमेन्स हैज इट्स यूनिक इमेज, देख रहे हैं आप। सो एवरी यूनिक
domains has its unique image, so it is वन वन फंक्शन। जैसे कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वन वन फंक्शन हर एक डोमेन की यूनिक इमेज बननी चाहिए। ठीक है, ये डोमेन है, ये कोडोमेन में उसकी इमेज बन रही है। तो अगर हर डोमेन की एक अपनी सेपरेट इमेज बनती है तो फंक्शन क्या होता है, वन वन होता है। तो ऐसा इसमें हो रहा है, तो ये वन वन है। अब ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू में देख के पहले रेंज आपकी क्या आई, रेंज में तो आपके यही आए इंटीजर्स आपके +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 +-6 +-7 ऐसे करके आते रहेंगे। ठीक है, अब जब आपकी इमेज यहाँ पर बनेगी 1 तो बनेगी, -1 बनेगी, लेकिन -1 बन रही है, उसके बाद -1 के बाद 2 की बन जा रही है 8। जो हमारे 2, 3, 4, 5 है वो कहाँ है, उनकी इमेज का पता हमें नहीं चल पा रहा है। तो ये तो आपके होंगे कोडोमेन, और रेंज इक्वल टू आपकी होगी, जो इमेज बनेगी रेंज आपकी बनेगी 1, -1, 8 एंड -8। तो ये आपकी रेंज है। क्या ये रेंज कोडोमेन के इक्वल है? कभी नहीं हो सकते। रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, so it's not a onto function, नॉट ए ऑन टू फंक्शन। जबकि ऑन टू फंक्शन की कंडीशन ये होती है कि जितने भी कोडोमेन आपके हैं उन सब की इमेज बननी चाहिए। तो बहुत सारे कोडोमेन्स यहाँ पर ऐसे हैं जिनकी इमेज फॉर्म नहीं होगी, तो ये फंक्शन जो है ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। डेट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।